ये जो सामने पेड़ दिख रहा है, इसको रासायनिक फर्टिलाइजर ज़्यादा होने से ही मोर्टेलिटी हो गया। तो इसको जीने के लिए या बहुत अच्छे चलने के लिए फर्टिलाइजर चाहिए ऐसा कोई बात नहीं। नॉर्मल देशी फर्टिलाइजर से किसान दोस्त आराम से इसको फार्मिंग कर सकते हैं। इसका क्वांटिटी है, जैसा क्वांटिटी प्रोडक्शन दुनिया के कोई जैकफ्रूट नहीं देता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 120 से 190 तक रेट रहता है। फ्रूट की क्वांटिटी, फ्रूट की टाइमिंग, फ्रूट की क्वालिटी, वेजिटेबल की क्वालिटी, साथ में कितना क्वांटिटी, और सबसे बड़ी बात यह है जो ऑफ सीजन को तो कई जैक फ्रूट मिल जाएगी, ऑफ सीजन को देने वाला फ्रूट्स। तो इतना सारे कारण है इसको, जिसके कारण किसान दोस्त आराम से दूसरी जैक फ्रूट को छोड़ के ये वैरायटी चूज कर सकते हैं। कई पिंक नहीं, प्योर व्हाइट, ऐसा नहीं जो कोई बोलते हैं पिंक जैक फ्रूट है, पूरा प्योर व्हाइट। तो किसान दोस्त आप सब देख सकते हो, ये जो ये कटहल को हम एक एकड़ में प्लांटेशन करके कम से कम 10 से 12 लाख हम लोग कमा सकते हैं। तो क्यों ना हम इसे चूज करें। एक माँ अगर मैच्योर्ड ना हो तो वो अच्छा बच्चा कभी पैदा नहीं कर सकते, जिसका नमूना हमारा सामने है। जो प्लांट्स की मैच्योरिटी 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, बस उसमें से ही उसको सुला के पौधा बना लिया। उसमें से हो सकता है उन्होंने पौधा बना लिया, क्योंकि नेचुरली एक प्लांट्स को मदर प्लांट्स बनाने में कम से कम 3 से 4 साल टाइम लगते हैं। हम वो नहीं करते। नमस्ते किसान भाई, अब सभी को स्वागत है शबनम नर्सरी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाली हूँ जैकफ्रूट यानी कटहल के एक विशेष वैरायटी के बारे में, जो है वियतनामी सुपर अर्ली 12 कटहल। अभी तक कटहल के ये वाला वैरायटी को इंडिया की सबसे बेस्ट वेजिटेबल माना जाती है। तो आज हम लोग ये वाला कटहल की फार्मिंग के बारे में जानकारी लेंगे। तो बुला लेती हूँ शबनम नर्सरी के ओनर आयन भैया को और पूछ लेती हूँ इसका टोटल फार्मिंग के बारे में। तो आयन भैया, ये जो कटहल इसका क्या विशेषता है? देख रही मी, ये बात जो है, ये जो वैरायटी है, ये बोला जाता है वियतनाम सुपर अर्ली जैकफ्रूट। वियतनाम सुपर अर्ली जैकफ्रूट जो है, ये जो सुपर अर्ली बोला जाता है, इसका कुछ विशेषता है, विशेष कारण भी है। जो कारण के मतलब ये होता है, जो सुपर अर्ली क्यों बोला जाता है, सुपर अर्ली इसके लिए बोला जाता है, जो कटहल जैसे हमारा जो देशी कटहल होता है, देशी कटहल की जो स्टार्टिंग, जो सीजन टाइमिंग होता है, वो होता है नेचुरली मार्च महीने से उसका उत्पादन चालू होता है। यानी उसका जो फ्रूट वेजिटेबल से जो मतलब मार्केट में आता है या फ्रूट हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होता है। और ये जो वियतनाम सुपर अर्ली, इसका जो प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, अगर सही क्वालिटी का प्लांट्स अगर किसान दोस्त हमारा चूज करे, वो वैरायटी में अक्टूबर महीना से, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च सीजन से 5 से 5.5 महीना पहले ये वैरायटी का फ्रूट आ जाता है। ये एक पहले कारण है। दूसरी कारण सुपर अर्ली होने का दूसरी कारण ये होता है, नेचुरली आप अभी सामने दिखाएंगे एक प्लांट्स को थोड़ा। ये जो प्लांट्स अभी सामने देख रहा है, ये छोटा प्लांट्स, अभी ये तो देख के ही पता चलेगी जो प्लांट्स की कितना मैच्योरिटी है। तो दूसरी जो सुपर अर्ली बताया आज सामने प्रैक्टिकल, ये हम लोग बड़ा बगीचे में सामने खड़े हैं। उस बगीचे में हम रिप्लेसमेंट के लिए प्लांट्स हम लोग लगाए थे, इसमें प्लांट्स मर गए थे, मोर्टेलिटी हो गया, तो हम लोग छोटा प्लांट्स इसी से रिप्लेसमेंट में लगाए थे। तो आज सामने आप लोगों को दिखाएंगे किसान दोस्त, जो सुपर अर्ली दूसरा कारण, जो प्लांट्स अगर वियतनाम सुपर अर्ली ओरिजिनल होगा, वो ये जो प्लांट्स से हम लोग बैठे हैं ओनली 2 महीना हुआ, ये 2 महीने की प्लांट्स में ही ये देख रहा है, ये जो देख रहा है इसमें जो देख रहा है फ्रूट्स लगे हैं इसमें। ये जो कारण है, जो सुपर अर्ली के 2 कारण बताया, ये है दूसरा कारण। तो पहले कारण जो है, पहले कारण हो गया सीजन से लगभग 5 से 5.5 महीना पहले इसमें फ्रूट आ जाते हैं। दूसरी जो लोकल कटहल लगाने से 5 साल टाइम लगते हैं फ्रूट आने में। ये जो वैरायटी ओरिजिनल होगा तो प्लांट्स लगाने के 2 से 3 महीने का सीजन अगर 6 महीने का अंदर आ जाएगी, तो उसे 2 से 3 महीना 6 महीने के अंदर इसमें फ्रूट लग जाएगी। ये इसका सामने प्रैक्टिकल नमूना है। ओके, तो आयन भैया, ये जो कटहल इसको खेती इंडिया में कहाँ हो सकते हैं? रिमी, ये बात ऐसा है ना, ये जो वियतनाम सुपर अर्ली जैकफ्रूट है, ये जो प्लांट से थोड़ा जो लोकल देशी प्लांट्स होता है उसके थोड़ा ये नाजुक है इसका एक्चुअली। मतलब हमने लगभग इंडिया के कम से 17 स्टेट के ऊपर इसका काम किया। जी हाँ, इंडिया के 27 राज्यों से हम लोग 17 राज्यों के ऊपर इसका काम किया, जहाँ पर ये प्रैक्टिकल हम लोगों को देखने मिला। और ये 17 राज्य के मतलब ये मानना पड़ेगी जो हम लोग कम से कम लगभग 7 से 8 हज़ार किसान के पास ये वैरायटी को लेके पहुँचा। जहाँ पर हमको जो एक्सपीरियंस हमको मिला है, वो एक्सपीरियंस ये है, जो एरिया में ठंडी गिरता है,
नेचुरली मतलब जो 7-8 डिग्री टेम्परेचर उसका नीचे जहाँ पर टेम्परेचर चला जाता है उस एरिया में हम किसान दोस्तों को निवेदन करेंगे जो ये वैरायटी को बिल्कुल ना लगाए, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस लास्ट 4 साल से हम वियतनाम सुपर अर्ली के ऊपर काम कर रहे हो, हमारा शबनम नर्सरी के यूट्यूब चैनल में हम लोग 4 साल से इसको वीडियो डाल रहा है, तो उसके ऊपर हम लोग और साथ में हम लोग जो एशिया की सर्वबृहत कृषि विद्यालय जो गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी बेंगलोर ICAR रिसर्च सेंटर में हम लोग जहाँ पर से कई सारे अवार्ड भी जीते हैं, तो वहाँ पर से हमारा कई किसान एग्जीबिशन में कई किसान प्लांट्स लेके जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकली देखा गया हमारा इस एरिया में, जो वहाँ से जो किसान लेके गया उस किसान को ही प्लांट सर्वाइव किया जहाँ पर उसका जो टेम्परेचर है 8-9 के ऊपर, और 8-9 के नीचे जो एरिया देखा गया टेम्परेचर जहाँ पर देखा गया वहाँ पर ये सर्वाइव नहीं कर पाया। तो हम ये बताएंगे नेचुरली देखा जाता है ये ठंडी कहाँ पर रहते हैं। इंडिया की कुछ क्षेत्र है जैसे नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र आता है, तो वो एरिया में ज़्यादातर टेम्परेचर जैसे अपने पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, अपने साथ में कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया आ गया, तो वो एरिया में टेम्परेचर 7-8 के नीचे चला जाता है, तो वही एरिया में इसको इग्नोर करें। बाकी इंडिया में कई भी स्टेट में जहाँ पर टेम्परेचर 7-8 के ऊपर जाता है ये 100% सक्सेस है, कोई इशू नहीं है। ओके, तो किसान दोस्त आप देख सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा बर्फ या ठंड गिरता है वहाँ पर ये वाला प्लांटेशन सही नहीं रहेगा। तो आयन भैया इसके लिए जो सॉइल रिक्वायरमेंट है वो भी बता दीजिए प्लीज़। सॉइल हमारे इंडिया में नेचुरली 3-4 वैरायटी का मिट्टी हमारा इंडिया में चलता है। नंबर 1 होता है काली मिट्टी, नंबर 2 लाल मिट्टी, नंबर 3 रेतीली मिट्टी, ऐसा प्रकार की मिट्टी हम लोग इंडिया में हम लोगों को फेस करना होता है। तो जो देखा गया नेचुरली जो मिट्टी में हमारा कटहल के वियतनाम जैकफ्रूट के लिए कोई इशू नहीं है। जब भी हम लोग 2x2, 2x3 का 3x3 का गड्ढा बनाएंगे, उसको गड्ढा से मिट्टी निकाल के हम मिट्टी को इसके वातावरण के हिसाब से हम लोग तैयार करेंगे, तो उसमें कोई मिट्टी को लेकर इतना कोई इशू नहीं। मिट्टी इंडिया की जो जितना भी मिट्टी का हम बताया लाल, काली, रेतीली, दोमट, ये सब जो भी मिट्टी है इस मिट्टी में आराम से जैकफ्रूट होता है। बस ध्यान रखना होगा टेम्परेचर, मिट्टी में कोई इशू नहीं होता है। ओके, तो आप प्लीज़ ये बताइए ये जो मिट्टी आप कह सकते हो इसका pH लेवल क्या होना चाहिए? pH जो है कटहल के लिए नेचुरली 5 से 7, 7.5 के अंदर होने से pH लेवल जो है अच्छा है कटहल के लिए। ओके, और जो वाटर मैनेजमेंट जो है इसको 2 सिस्टम, जहाँ पर सैंडी सॉइल होता है, जहाँ पर जो मिट्टी पानी पकड़ के रख सकता है, वहाँ पर के लिए मतलब अपने जो फ्लड इरिगेशन जो खुला पानी देना वो हो सकता है, और जहाँ पर ज़मीन पानी मतलब पकड़ के नहीं रखता है, पानी छोड़ देता है, जैसे रेतीली मिट्टी, रेती में पानी डालने से पानी नीचे चला जाता है, तो उस एरिया में ड्रिप इरिगेशन। तो दोनों में कोई भी बस मिट्टी का लेवल के हिसाब से दोनों इरिगेशन सिस्टम चालू रहेगी। तो आयन भैया अब हमारा दूसरा सवाल ये है इसका जो स्पेसिंग यानी पौधे टू पौधे जो गैप होना चाहिए उसका क्या है? कटहल जैसा वैरायटी है नेचुरली एक 12 बाई, ये जो हम लोग जो बगीचे में खड़ा है ये डिस्टेंस जो है 12 बाई 12 फीट में लगा हुआ है। मगर हम लोग जो कमर्शियल बगीचा करना चाहते हैं, जैसे जिस ज़मीन पे ग्रास की प्रॉब्लम है, कई ज़मीन देखा जाता है ऐसा जहाँ पर घास का प्रॉब्लम होता है, काफ़ी ग्रासिंग होता है, वहाँ पर ग्रास के लिए किसान दोस्त हर्बिसाइड यानी जो घास मारने का जो मेडिसिन होता है वो यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें ज़मीन का जो उर्वरता है वो ख़त्म होता है। तो उस एरिया में क्या करता है ट्रैक्टर, बड़ा ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। तो जहाँ पर ट्रैक्टर से ग्रास मैनेजमेंट करना है, घास को ख़त्म करना है, उस ज़मीन के लिए उस प्रॉब्लम के लिए 15 फीट बाय 15 फीट डिस्टेंस चाहिए। नेचुरल इसको 12 बाय 12 में भी कर सकते हैं, क्योंकि एक कॉमन चीज़ में सामने दिखाएंगे आज ये 2 चीज़ दिखा रहा है। जैसे कटहल जो नेचुरली होता है जो मेन ब्रांच में होता है, ये मेन ब्रांच में होता है, जो लंबा वाला जो सामने की डाली है इसमें कटहल नहीं लगता है, और अगर लगे भी तो भी इसमें वो गिर जाता है। कटहल जो बनता है नेचुरली दिखाया जाएगा तो यहाँ पर देखना होगा जो मेन ब्रांच गया, ये जो मेन ब्रांच गया इसके साथ ही कटहल लगता है। पूरा लास्ट में जाके ये जो कटहल लगता है ये कटहल गिर जाता है, ये कटहल होता नहीं है नेचुरली। अच्छा। क्योंकि इसका इस छोटा सा पत्ती से डाली में एक 4 किलो का 2 किलो का कटहल को रख नहीं पाएंगे, उसको गिराना होगा। तो इसलिए कटहल जो होता है नेचुरली जो मेन ब्रांच है इस मेन ब्रांच के साथ ही कटहल होता है। इसीलिए अगर एक पेड़ से एक पेड़ दोनों अगर मिल जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो 12 बाय 12 में आराम से होता है। 12 बाय 12 में लगभग 300 के आसपास प्लांट्स बैठते हैं पर एकड़, और जो 15 बाय 15 डिस्टेंस में पर एकड़ 200 प्लांट्स बैठ जाता है। ओके। तो आयन भैया मिट्टी के साथ साथ इसका फर्टिलाइजर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, तो किसान दोस्त को आप ये बताइए इसका फर्टिलाइजर के लिए क्या मेंटेन करना होगा?
फर्टिलाइज़र एक्चुअली जो वैरायटी आज हमने है, मैंने एक्चुअली कई सारे वैरायटी के ऊपर मैंने हॉर्टिकल्चर बागवानी का काम करता हूँ। जैसा बेर हो गया, अमरूद हो गया, ड्रैगन फ्रूट हो गया, लेमन हो गया, काफ़ी सारे ऐसे वैरायटी है। मैंने कम से कम 10 से 12 वैरायटी के ऊपर मैं काम करता हूँ। तो आज ये जो वियतनाम जैकफ्रूट है, इसके लिए मैं फर्टिलाइज़र ये बताऊँगा, जो इसमें थोड़ा जो रासायनिक फर्टिलाइज़र है इसको अवॉइड करें, क्योंकि रासायनिक फर्टिलाइज़र जो नेचुरली होता है उसमें क्या होता है, कटहल थोड़ा सर्वाइव कम कर पाता है। जो हमारा देशी फर्टिलाइज़र जैसे गाय का गोबर हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, अपने पोल्ट्री का कंपोस्ट हो गया, चिकन कंपोस्ट हो गया, अपने जो साथ साथ अपने काफ़ी सारे वैरायटी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आता है, तो उसमें वो प्लांटेशन कर सकते हैं। इवन इस बागीचे में हम दिखाएंगे जो मैंने पिछले साल कुछ रासायनिक फर्टिलाइज़र के मैंने यूज़ किए थे, तो आज हम लोग कुछ दिखाएंगे। तो जैसे और रासायनिक फर्टिलाइज़र मैंने पिछले साल हमारे ये बागीचे में मैंने ट्राई करके जो प्रैक्टिकल, मैंने उस पेड़ को अभी तक काटा नहीं, ये दिखाने के लिए, ये जो सामने पेड़ दिख रहा है इसको रासायनिक फर्टिलाइज़र ज़्यादा होने से ही मोर्टेलिटी हो गया। तो नेचुरली ये होता है। जो जैकफ्रूट की जो प्लांट्स है, मैं देशी जैकफ्रूट की बात नहीं करूँगा, जो वियतनाम सुपर अर्ली जो जैकफ्रूट है उसमें रासायनिक फर्टिलाइज़र को जितना हो सके इग्नोर करें। अगर करना भी है, उसका जो क्वांटिटी है, उसका क्वांटिटी बिल्कुल सही मात्रा में होना चाहिए, जिसका टोटल हम लोग पूरा उसका डिस्क्रिप्शन में बता देंगे, जो क्या क्या है, कितना देना होगा बता देंगे। मगर कोशिश करें उसको रासायनिक को थोड़ा अवॉइड करें, ऑर्गेनिक में जाए। और नेचुरली जो कटहल है, जैकफ्रूट है, उसको इतना भी वो ज़रूरत नहीं होता है जो हमको पूरा रासायनिक पे ही चलना होगा। अगर नॉर्मल मिट्टी में भी उसका प्लांट्स लगा दे, वो सर्वाइव कर जाएगी। और इसको जीने के लिए या बहुत अच्छे चलने के लिए फर्टिलाइज़र चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं। नॉर्मल देशी फर्टिलाइज़र से किसान दोस्त आराम से इसको फार्मिंग कर सकते हैं। तो आयन भैया, किसान दोस्तों को ये बताइए, वो लोग दूसरे वैरायटी को छोड़कर ये वाला जैकफ्रूट को क्यों चूज़ करें? बहुत ही एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेमी। एक्चुअली बात ऐसा है, कटहल की लगभग मैंने 7 से 8 वैरायटी के ऊपर मैंने काम किया इंडिया में, जिसके ऊपर मैंने देशी से पिंक वैरायटी, रेड वैरायटी, सिद्धू वैरायटी और भी काफ़ी सारे वैरायटी है। मैंने 5 साल के एक्सपीरियंस में, 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा, जो मेरे को ये लगता नहीं, जो अगर वेजिटेबल की बात किया जाए, मैं जो ये नहीं बताऊंगा जो फ्रूट्स के बारे में, जैसे जो पक्का हुआ कटहल के बारे में नहीं बताऊंगा। अगर वेजिटेबल की बात किया जाए तो ये तो इंडिया की नहीं, दुनिया की सबसे बेस्ट जैकफ्रूट है। कारण, पहली बात, इसका जो वेजिटेबल जो सब्जी का क्वालिटी है, ये क्वालिटी मतलब कोई इसका कोई कंपेयर नहीं है, कोई वैरायटी कंपेयर नहीं। इतना सॉफ्टनेस, इसका जो छिलका है बिल्कुल पतला सा, इसको निकालने के बाद पूरा के पूरा ही खाने को मिलता है। साथ में इसका क्वांटिटी है, जैसा क्वांटिटी प्रोडक्शन दुनिया के कोई जैकफ्रूट नहीं देता है। हाँ, ऐसा नहीं है देशी जैकफ्रूट जो 50 फीट का 60 फीट का हो गया, बहुत बड़ा हो गया, 10 साल के 15 साल के बाद वो 5 क्विंटल दे दिया, वो मैटर नहीं करता है। ये वैरायटी फ्रूट प्लांट्स लगाने के लगभग अपने 3 साल के अंदर इससे फ्रूट आ रहा है। दूसरा, जो अपने 3 साल के अंदर जो है मैच्योरिटी प्लांट्स है, अपने प्रोडक्शन आ रहा है, मैच्योर प्रोडक्शन आ रहा है। दूसरा जो वैरायटी है, जो अपने जितना भी वैरायटी में देखा, कम से कम फ्रूट को मैच्योरिटी लाने में लगभग मतलब 7 से 8 साल टाइम लगा है। तो काफ़ी ऐसा रीज़न है, फ्रूट की क्वांटिटी, फ्रूट की टाइमिंग, फ्रूट की क्वालिटी, वेजिटेबल की क्वालिटी, साथ में कितना क्वांटिटी। और सबसे बड़ी बात यह है, जो ऑफ सीजन को तो कई जैक फ्रूट मिल जाएगी, ऑफ सीजन को देने वाला फ्रूट्स, तो इतना सारे कारण है इसको, जिसके कारण किसान दोस्त आराम से दूसरी जैक फ्रूट को छोड़ के ये वैरायटी चूज कर सकते हैं। ओके, अब ये बताइए, ये वाला जैकफ्रूट को बेचकर किसान दोस्तों को क्या मुनाफा होगा? मुनाफा की अगर बात किया जाए तो देखा जाएगी, जैसा हमने बताएंगे, ये वैरायटी 6 महीना कंटिन्यू, 6 महीना से 9 महीने तक कंटिन्यू प्रोडक्शन देता है। जैसे मतलब जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 3 महीना, ये छोड़ के कोई भी जैकफ्रूट मार्केट को नहीं मिलता है। हमारा प्रैक्टिकल, मैंने इंडिया के जो बड़ा जो मेट्रो मार्केट है, जैसा दिल्ली आज़ादपुर हो गया, बॉम्बे वाशी हो गया, बेंगलोर केआर मार्केट हो गया, अपने कलकत्ता न्यू मार्केट हो गया, यहाँ पे लोकल मार्केट भी हो गया, तो हम लोग ये देखा प्रैक्टिकली, जो इसका रेट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 120 से 190 तक रेट रहता है, 1 केजी का रेट। तो वो अगर मैंने कैलकुलेशन मैंने करते हैं तो वो तो काफ़ी ऊंचा कैलकुलेशन हो जाएगी, मैं उसको छोड़ देता हूँ। नेचुरली अगर मैंने 100 रुपया की कैलकुलेशन किया जाए, और एक प्लांट से 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल फ्रूट इसमें आता है, मगर वो भी मैंने छोड़ देता हूँ। इसमें अगर नेचुरली हम 70 से 80 किलो प्रोडक्शन और 100 रुपया केजी, तो पर प्लांट्स दे रहा है हमको 8,000 रुपया। 8,000 रुपये अगर पर प्लांट दे रहा है, तो अगर 1 एकड़ में हम 200 प्लांट्स बैठाते तो 200 × 8,000 होता है 16 लाख रुपया।
तो 1 एकड़ में एक किसान 3 साल बाद इसमें 16 लाख रुपया की उत्पादन आराम से ले सकता है, जिसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है इसमें। मगर हम तो ऊंचा में 20-25 लाख भी बता सकते हैं, मगर जो मतलब जो नॉर्मल कैलकुलेशन है वो 100 रुपया की रेट है और साथ में 80 केजी प्रोडक्शन है। इसकी कैलकुलेशन भी 16 लाख रुपया, कुछ भी ना हो तो 10 से 12 लाख रुपया की कोई छूट ही नहीं है इसमें। ओके, तो किसान दोस्त आप सब देख सकते हो ये जो कटहल, ये कटहल को हम 1 एकड़ में प्लांटेशन करके कम से कम 10 से 12 लाख हम लोग कमा सकते हैं। तो क्यों ना हम इसे चूज़ करें। तो आयन भैया हमारा किसान दोस्तों के लिए एक फ्रूट काट कर दिखाई, उसका क्वालिटी क्या है। जी दिखाते हैं, चलिए। अच्छा। सामने से, क्योंकि कई लोगों को, कोई किसान दोस्तों के मन में हमारा ये सवाल आते हैं जो इसका अंदर की कलर क्या आएगी, अंदर की शाइनिंग क्या आएगी, अंदर की क्या आएगी। तो आज मैंने एक अभी सामने ही एक लाइव काटेंगे पूरा। अब ये फ्रूट्स है, एक्चुअली नेचुरली इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है अभी 800-900 ग्राम की है। ये जो स्टैंडर्ड जो साइज़ है इसका साइज़ 1 किलो से हार्वेस्ट चालू हो जाता है। तो मैंने अभी पहले अभी काट के दिखाएंगे इसको। अच्छा, कई पिंक नहीं, प्योर व्हाइट। ऐसा नहीं जो कोई बोलते हैं पिंक जैक फ्रूट है, पूरा प्योर व्हाइट, पूरा व्हाइट है, एकदम फ्रेशनेस एकदम पूरा। तो आयन भैया किसान दोस्तों को आप ये बताइए, शबनम नर्सरी से जो इसका पौधे तैयार होता है ना, उसके लिए क्या सावधानता मेंटेन करते हैं। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और मतलब तो मैं इस चीज़ को लेकर तो मैंने पूरा देश से मैंने इस चीज़ को मैंने किसान दोस्तों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बात ऐसा है, कई नर्सरी में से कई जगह से ये देखा जाता है जो ये नर्सरी के जो प्लांट्स बनाते हैं उसका तरीका अलग है, मगर हमारा सिस्टम जो है ये हम लोग पूरा अलग सिस्टम से पौधा बनाते हैं। क्योंकि क्लियर बात जो होता है, एक माँ अगर मैच्योर्ड ना हो तो वो अच्छा बच्चा कभी पैदा नहीं कर सकते, जिसका नमूना हमारा सामने है। हम लोग उस पेड़ से हम लोग पौधा बनाते हैं जो पौधे का मैच्योरिटी कम से कम 3 साल प्लस हो गया। 3 साल से हम लोग 3 साल मैच्योरिटी हो गया, उसके बाद हम उस प्लांट से पौधा बनाते हैं। कारण जो प्लांट्स अच्छी फ्रूट देने लग गया, मतलब जो एक अच्छा मदर प्लांट्स बन गया जिसमें से अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्शन निकल रहा है, वही प्लांट्स जेनेटिकली मजबूत हुआ। उसको पहले हम कई क्षेत्रों में, हम क्लिप में भी दिखाया, कई जगह में भी दिखाएंगे, हम सामने भी दिखा देंगे। जो प्लांट्स की मैच्योरिटी 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, बस उसमें से ही उसको सुला के पौधा बना लिया। उसमें से हो सकता है उन्होंने पौधा बना लिया, क्योंकि नेचुरली एक प्लांट्स को मदर प्लांट्स बनाने में कम से कम 3 से 4 साल टाइम लगते हैं। हम वो नहीं करते। हम कम से कम एक प्लांट्स की मैच्योरिटी 4 साल होगा, 3 साल प्लस होगा, देखेंगे उसमें से अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्शन आ रहा है, तब जाके ये पौधा बनाते हैं। और ये बात भी हम सामने दिखाने की कोशिश करूंगा, ये बात भी इतना आसान नहीं होता है। ये जो प्लांट्स हम बनाते हैं, ये जो प्लांट्स देख रहा है दूर में मदर प्लांट्स, उसमें फ्रूट लगा है, उसके साथ साथ वही डाली को हम लोग हिलाते हैं, मगर ये पॉसिबल नहीं है उस डाली को हम अभी नीचे तक हिला पाए। हम लोग पहले इस बगीचा से हम लोग नीचे पूरा जमीन पे पौधे डाली को हिला के हम उसमें से एनर्जिंग किया। अभी ये पॉसिबल नहीं है प्लांट्स को पूरा जमीन में हिला दे। तो इसके लिए हमारे स्ट्रक्चर को मेंटेन करना पड़ता है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जो पौधे को हम लोग जो डाली है वो प्लांट्स को इतना तक ही हम लोग गिरा सकते हैं, उसके बाद ही एनर्जिंग हुआ। इसमें हर तरीके का प्रॉब्लम आता है, काफ़ी मुश्किल के सामने करना पड़ता है। इसको पानी देना, इसको स्प्रे करना काफ़ी मुश्किल होता है, सामने से फेस्ट करना होता है। तो हम लोग बार बार किसान दोस्त को ये बोलते हैं, पौधे अगर ओरिजिनल होना है, पौधे अगर जेन्युइन होना है, तो मैच्योर्ड मदर प्लांट से ही पौधा बना के तभी होगा। नहीं तो अगर किसी ने 1 साल 1.5 साल पुराना, कई नर्सरी वाला बनाते हैं 1 साल 1.5 साल पुराना जो मदर प्लांट से उससे पौधा तैयार कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, फ्रूट तो हो सकता है थोड़ा बहुत आ जाएगी, मगर वो पौधा फ्यूचर में जाके क्वांटिटी प्रोडक्शन कभी नहीं दे पाएगी, कभी नहीं दे पाएगी। कारण उसका जो जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग मदर प्लांट्स से वो आए थे वो नहीं था, वो कमजोर मदर प्लांट्स था, उससे पौधा बनाए थे। तो हम लोग बार बार निवेदन करते हैं, जो हम लोग ये मेहनत के साथ पौधा बनाते हैं, हम लोग काफ़ी बार हमारा शबनम नर्सरी की जो वीडियो है उसमें हम लोग दिखाया जो हम लोग कैसे पौधा बनाते हैं। अभी नेचुरली जो टाइम है हमारा, ठंडी के टाइम नेचुरली पौधा हम नहीं बनाते। ये सब पौधे में पूरा बगीचा हमारा स्ट्रक्चर, और भी हमारा मदर ब्लॉक तैयार हो गया, 3.5 साल का हो गया से, वो भी हम लोग एक बार दिखा देंगे हम लोग इसमें क्लिप में। तो ये सब जो पौधा हम बनाते हैं जेनेटिकली मजबूत, एक ही प्लांट्स में मैच्योर्ड फ्रूट्स निकल रहा है, 4.5 साल मैच्योर्ड मदर प्लांट्स है, उससे हम लोग ये पौधा बनाते हैं जो आगे जाके किसान दोस्तों को कमर्शियल प्रोडक्शन देगा। और ये जो मदर प्लांट्स है जेनेटिकली मजबूत हो चुका है, उसी से ये पौधा हम लोग बनाते हैं। तो आयन भैया आप किसान दोस्त को लास्ट में ये बताइए, अगर किसान दोस्त को ये पौधे उपलब्ध करना है तो उसका सिस्टम क्या है। देखिए किसान दोस्त, ऑल इंडिया में हम लोग पौधा सप्लाई करते हैं, मतलब मगर मिनिमम में क्वांटिटी होना है। हम लोग मिनिमम 200 क्वांटिटी के नीचे हम लोग नेचुरली पौधा सप्लाई नहीं करते हैं।
हम लोग 200 पौधे का अगर ऊपर हो, ऑल इंडिया का कहीं भी क्षेत्र हो, जहाँ पर रेलवे स्टेशन हो, जहाँ पर मेट्रो बस स्टैंड हो, वहाँ पर हम लोग ये प्लांट्स आपको उपलब्ध कराएंगे। प्लांट्स की बुकिंग का 2 सिस्टम है। अगर आप तत्काल बुकिंग करेंगे उसके लिए रेट जो है, जो कंपनी का उस टाइम जो मार्केट रेट रहेगी उस हिसाब से चलना पड़ेगी। अगर आप बुकिंग के माध्यम से जाएगी, थोड़ा अर्ली बुकिंग करेंगे, तो पहले बात हम लोग क्वालिटी प्लांट्स देंगे, दूसरी बात आपके लिए हम जो रेट में प्राइस में भी है उसमें भी हम लोग थोड़ा कम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो कोशिश कीजिए 200 प्लांट्स के ऊपर ऑर्डर करने का, और 200 प्लांट्स के नीचे अगर किसी को अर्जेंट इमरजेंसी में चाहिए, केवल मात्र व्हाट्सएप पे संपर्क करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें ओनली फॉर, उसको कोशिश करेंगे हम, अगर कोई सिस्टम हो तो, क्योंकि हम लोग इंडिया में कई भी क्षेत्र में हम लोग एग्जीबिशन अटेंड करते हैं, यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर के साथ हम लोग जुड़े रहते हैं, और कई क्षेत्रों में हमारा छोटा मोटा ब्रांच भी है, वहाँ पर हम लोग काम करते हैं। तो 200 पौधे के ऊपर लेना है तो ऑल इंडिया की कोई भी कोने में हम लोग पहुँच कराएंगे, और इसका जो बेस्ट एंड बेस्ट वैरायटी क्वालिटी प्लांट्स हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ओके, तो अयन भाई थैंक यू इतना ज़्यादा जानकारी देने के लिए। नमस्ते। तो किसान दोस्तों, आज हम लोगों ने कोशिश किया वियतनाम सुपर अर्ली कटहल के फार्मिंग के बारे में ज़्यादातर जानकारी देने के लिए। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर पे व्हाट्सएप या कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।